Hello and once again welcome in the histories class. This is 12th class history, and if you remember we already discussed about the Bhakti and Sufi movement. Except the Bhakti and Sufi movement, there were different ideology in the medieval century in the India also, which is not exactly put in the Bhakti and Sufi movement. कि भक्ति और सूफी मूवमेंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजी थी जो इस टाइम पीरियड में हम रिलीजियस रिफॉर्म के रूप में रीड करते हैं, और बट हम इनको ना भक्ति में पुट कर सकते हैं और ना ही सूफी में. सो वट एवर द आइडियोलॉजी वॉज इन दैट, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कबीर. कबीर के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं. सो कबीर एक न्यू डिवोशनल पाथ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करते थे. अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो टॉपिक का नाम भी यही है, न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग्स एंड डिसेंट इन द नॉर्थन इंडिया. कि किस तरह से न्यू डिवोशनल पाथ जो है कुछ सर्टेन लोगों ने लिया, उसके अंदर कुछ डायलॉग और डिसेंट्स को दिखाया नॉर्थ इंडिया के अंदर. न्यू डिवोशनल पाथ का मतलब है कि एक अलग ही तरीके की भक्ति को स्टार्ट किया. डायलॉग्स का मीनिंग है कि कुछ न्यू आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया, एंड डिसेंट का मीनिंग है कि विरोध को दिखाया भक्ति के जरिए नॉर्थन इंडिया में. अब किस तरह से किस किस चीज़ों के विरोध को दिखाया उसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं. इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो हमारे कबीर जी ही हैं. कबीर जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने दोहों के ज़रिए जो है अपनी जो बेसिकली वचनाज हम कह सकते हैं इन इंग्लिश, वचनाज एंड दोहाज वाज प्रेजेंटेड अ डिफरेंट आइडियोलॉजी इन दैट टाइम पीरियड, अ डिफरेंट criticism of the both the religion and everything. It was not just a religion, he criticized every evil of the society. Have a look at that paragraph written in the pic. या कबीर दास. कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. सो बेसिकली कबीर इज़ प्रेजेंटिंग दैट आई एम स्टैंडिंग इन द बाजार. बाजार मीन्स हम मार्केट में खड़े हैं. मार्केट का मतलब वर्ड से है बेसिकली कि पूरा वर्ल्ड में खड़े हैं, सभी लोग हैं. मैं मांगे सबकी खैर कि मैं सबके लिए भला मांगता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना ही तो मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती और ना ही किसी से बैर है. ऐसा क्यों प्रेजेंट करने की कोशिश की? क्योंकि कबीर का कहना है कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं. चाहे हो सकता है उसमें कोई आपका अच्छा सोच रहा हो, आपके भले की सोच रहा हो, लेकिन इक्वल है. भगवान ने सभी लोगों को इक्वल बनाया है. इस बाजार में सभी लोग इक्वल आए हैं और हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं कबीर जी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसके अलावा वट इज नेक्स्ट वट इज़ द अदर थिंग इज न्यू डायलॉग इन द सोशल सिचुएशन. कि कबीर क्या कर रहे थे? बेसिकली न्यू डायलॉग्स को एमर्ज किया गया था सोशल सिचुएशन में. न्यू सोसाइटी के अंदर न्यू काइंड ऑफ जो डायलॉग्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी. डायलॉग्स का मैंने अभी आपको बताया कि न्यू काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी जो क्रिटिसिज्म है वो सोशली उनको प्रेजेंट की. मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, कबीर को ये माना जाता है कि ही इज अ मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ दीज डायलॉग्स एंड द न्यू आइडियोलॉजी. बिकॉज कबीर ने जितनी बारीकी से, जितनी समझदारी से, विद द इंटेलेक्चुअली वी कैन से इट्स नॉट ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलेक्चुअल. वाई? बिकॉज ही प्रेजेंटेड, ही क्रिटिसाइज्ड every single thing of every religion as well as every evil of the society with a mastermind with a mastermind, एंड ही प्रेजेंटेड एवरीथिंग इन द दोहा. कि बेसिकली क्या है, कबीर ने अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ को दोहाज के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करके क्रिटिसाइज किया है. So how he is saying everything? Have a look. When he was trying to criticize about the icon worship of the Hindu, he said, पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते ते चाकी भली, पीसी खाए संसार. सो कबीर जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता तो मैं पहाड़ को पूज देता. बट इफ़ means if I suppose to worship a stone, and that will be a way of meeting the god, so I will worship the hill, not a single stone. Okay, but it was a totally it was clearly basically a criticism of the icon worship. So historians had basically historians work differently in the Kabir's life. They are trying to do trace the many hagiography to discuss the describe the life of the Kabir, but till now we don't have a fixed source of Kabir's life, but we have dohas of the Kabir in the different literature. Like the first one is Kabir Granthavali by Dadu Pant. Dadu Pant basically Kabir Bijak, sorry, it's Kabir Grantha, sorry, the first one is Bijak by the Kabir Panth. So Bijak is basically written by the Kabir Panth, means the sect of the Kabir or the followers of the Kabir or the Varanasi in Uttar Pradesh. Secondly, Kabir Granthavali by Dadu Panth. It was also written by the Dadu Panth in the Rajasthan.
and Adi Granth Sahib. So we have many dohas in Adi Granth. So these are the three kind of the literary source related to Kabir: Bijak, Kabir Granthawali, and Adi Granth Sahib. We find many dohas in these books which is related to Kabir. There is no surety it is written by the Kabir, because it was written by after the death of the Kabir. Okay, it was not compiled during the life of the Kabir. It was compiled after the death of the Kabir, and also it is not sure that Kabir was an educated person and he was able to read and write. Might be Kabir was a intellectual. He was framing the doas, he was chanting the doa, but it was written by the other people. It was also a concept. Several language and dialects, because Kabir's doha we find in several language and dialogues. There are different language and dialogue related to Kabir's dohas. We find Awadhi as well as mixed with the Magadhi language. Also we find particular dialects. Dialects means the local language in the Kabir's. Kabir was basically a Nirguna poet. What is the Nirguna poet? If you remember in the last few classes we discussed about the Nirguna Bhakti. Nirguna Bhakti means Kabir believe in a single God. He believed that there is a single God and every person have to follow that particular God. We are under the supervision of that God. So Kabir didn't believe in the perspective of the many God, because in Hinduism you know there are many gods. It's about people are saying 33 crores gods we have. So might be a different concept we have. So there are many gods in the Hindu mythology, but Kabir just believed that there is a god, but he didn't believe in the shape of the god. He didn't believe in the icon worship as well as. And the next is the Ulta Bansi. Kabir was also known as the Ulta Bansi, means who is doing the different work upside down saying, means he always said something which is not possible. Like there is a line in the book, the lotus which blossom without the flower and the fire raging in the ocean. So people are saying that Kabir is talking about the impossible things, but this is the idea that Kabir just not talked about the impossible things. Kabir explained the criticism of the society with the different kind of the intellectual examples. Okay, so like we already discussed about the hills example, also there is a doha related to the Muslim concept of the see, in the masjid you have a azan time period, so they will chant, see, they will use a mic and speaker to announce these kind of the things. So to criticize this, Kabir have a doha that काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना ता चढ़ मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदा, कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद को बना लिया है और उस मस्जिद पर चढ़कर जो मुल्ला है, जो मुस्लिम है, दैट इज़ चांटिंग लाउडली कि अब जो गॉड है वो डम है, मीन्स सुन नहीं पा रहे हैं, डीफ एंड डम है. सो कि भगवान कबीर का कहना है कि द गॉड इज इनसाइड यू माय डियर. इफ़ यू रियली वांट टू कन्वे द मैसेज टू द गॉड, यू जस्ट हैव टू think in your mind, or you just have to clear your mind and think about the god and tell him whatever you want to tell. You don't have to shout for that so he is also criticizing the loud music to present the लव ऑफ द गॉड, की लव ऑफ गॉड के लिए जो लाउड म्यूजिक जो इस्लामिक ट्रेडिशन में यूज़ किया जाता है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एज वेल एज द मिस्टिकल एक्सपीरियंस. हाउ द सी कबीर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मिस्टिकल एक्सपीरियंस. व्हाट इज मिस्टिकल एक्सपीरियंस? डिफरेंट आइडियोलॉजी, आई मीन अल्टीमेट रियलिटी. he also talked that he believed that there is a god, there is a one god. He said he is Allah, Khuda, Harj, Peer, Alk, Nirankar, Brahmin, Atman, everything. He used the Muslim term as well as the Hindu term also. Allah, Khuda, Harj, Peer as the Muslims and Sufis terms. Alk is the term related to Vedic tradition. एंड निरंकार, अल्क मीन्स अनसीन, निरंकार मीन्स फॉर्मलेस जिसका कोई आकार ना हो, ब्राह्मण्स मीन्स पर ब्रह्म जिसमें आत्मन मीन्स जिसके अंदर आत्मा इन्वॉल्व होकर मिल जाती है. एंड अल्लाह, डू यू नो दैट अल्लाह इज सपोज टू बी द गॉड ऑफ द मुस्लिम. सो कबीर सेड देयर इज अ गॉड, ही इज अल्लाह, खुदा, हजरत, ब्राह्मण, ही इज एवरीथिंग, ही इज द ओनली सिंगल वन हु इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड. सो यू डोंट हैव टू डिवाइड द वर्ल्ड. ऑल्सो कबीर डिस्कस अबाउट द शब्द मीन्स साउंड एंड शून्य means emptiness, were drawn from the yogic tradition. So also use this kind of the thing from the yogic tradition. Kabir was quietly famous for his diverse Kabir was quietly famous for his diverse and conflicting idea. How it was diverse? It used the different ideology to explain and
he used a different ideology to explain the things and conflict of the ideas. See, have a look on this paragraph. हिंदू कहे मोहि राम पियो, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहो, मरम न कोऊ जान. कि कबीर जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मेरा जो राम है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड रहमान कहता है कि तुर्क कहता है मेरा रहमान यानी अल्लाह, पर दोनों इसी चक्कर में क्या लड़ लड़ के मर जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली गॉड को कोई भी जानने की कोशिश नहीं कर रहा है. बिकॉज रीज़न क्या है कि गॉड जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है और बहुत आपके अंदर है. तो गॉड को समझने के लिए कबीर जी ने क्या किया है, मोनोथीज़म एंड आइकनोलिज्म अटैक ऑन द हिंदू पॉलिथीज्म. व्हाट इज़ मोनोथीज़म? कि हिंदुओं के अंदर जो बहुत सारे भगवान हैं या जो आइकन वर्शिप है उनको कबीर जी ने क्या किया, डायरेक्टली अटैक किया. आइकनोलॉजी मतलब क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है डायरेक्टली हिंदुइज़म को भी, आइकन वर्शिप को भी, एज वेल एज जो अदर काइंड ऑफ कंसेप्ट हैं, चाहे वो रिचुअल्स हैं या अदर, हर चीज़ को कबीर जी ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है. तो हाउ कबीर इज सेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स.